Sorry ass DJ. हेलो फ्रेंड, राम राम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोग का एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड, ये हैं पुराने सूट। इस तरह के कपड़े, पुराने सूट आपके घर में भी पड़े होंगे, चाहे कुर्ती हो, सलवार हो, सूट हो। आज मैं इनका बहुत ही अच्छा यूज़ बताऊंगी आपको, बिना फेंके और बिना 1 रुपये लागत लगाएं। इनसे आप नई ड्रेस अपने लिए वापस से बना सकती हैं और ये पुराने सूटों को आप फिर से नया डिज़ाइन देके खुद पहन सकती हैं। तो वीडियो पे बने रहिएगा। आज मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगी, क्योंकि हर घर में इस तरह के पुराने सूट, कुर्तियां पड़ी होती हैं। धीरे धीरे हम इनका पोछा बना लेते हैं या तकिया बना लेते हैं या किसी को दे देते हैं, लेकिन अब से आप अपने लिए भी बहुत प्यारे प्यारे इनसे डिज़ाइनर कपड़े बना सकती हैं और दोबारा से स्टाइलिश कपड़े पहन सकती हैं। आपने देखे होंगे आजकल जो है ना, इस तरह के कपड़े बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं और बहुत महंगे भी आते हैं। तो मेरे पास ये कुछ पुराने कपड़े पड़े हैं, आप लोगों ने देखे ही होंगे मेरे वीडियो में। मैंने इन सूटों को पहना है। ये हैं एकदम कॉटन के प्योर प्रिंटेड सूट, जो बहुत पुराने हैं, एकदम घिस चुके हैं, इसीलिए मैंने इनको पहनना छोड़ दिया था। लेकिन करीब 6-7 महीने के बाद मैंने इनको दोबारा निकाला है। अब मैं इनको नया लुक दूंगी और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इनको बनाना बताऊंगी। अगर आपके पास मशीन है, कोई भी हो, तो आप आसानी से अपने लिए अपने इन पुराने से बोरिंग घिसे पिटे सूटों को नया लुक दे सकती हैं, नए तरीके से बना सकती हैं। इसके लिए आपको टेलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही पैसे लगाने की ज़रूरत है। आप खुद से अपने कपड़ों को डिज़ाइन कर सकती हैं बहुत आसान तरीके से। तो ऐसे कपड़े हर घर में पड़े होते हैं, तो अपने कपड़ों को फेंके ना, नया लुक दें और नए तरीके से अपने कपड़ों को डिज़ाइन करके पहने। चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो मेरे पास जितने भी पुराने सूट होते हैं, मैं सब संभाल संभाल के रख लेती हूँ, क्योंकि मैं स्टिचिंग करती हूँ तो कुछ ना कुछ मैं करती ही रहती हूँ अपने कपड़ों का। और मैं अपने कपड़े कभी किसी को देती भी नहीं हूँ और मैं अपने कपड़ों का कभी कोई पोछा ओछा भी नहीं बनाती हूँ। तो मैं अपने कपड़ों को बहुत संभाल के रखती हूँ और मुझे लगता है हर लेडीज़ अपने कपड़ों को संभाल के रखती है। तो ये है मेरा सूट, इस तरह का है, आप देख सकते हैं इसका लुक। और ये सिर्फ कुर्ता और सूट का, कुर्ता का और पैंट का सेट है, इसके साथ दुपट्टा नहीं था। ये रेडीमेड मैंने ख़रीदा था, जो नायरा कट में था, तो फिर इसे मैंने स्ट्रेट कर लिया था, खोल करके सीधा बना लिया था। तो ये बहुत ही प्यारा है। इसकी बाजू हल्की अम्ब्रेला में है, तो इसके साथ मैंने ये वाला दुपट्टा लगा लिया था मैचिंग का, वाइट वाला। और प्रिंट इसका बहुत प्यारा है, एकदम प्योर कॉटन है, बहुत अच्छा कपड़ा है। मैंने करीब 2-2.5 साल पहना इसको और अभी तक मेरा रखा है। उस गर्मियों में मैंने इसको रख दिया था और इस बार मैंने फिर निकाला है। नया लुक देंगे, नए तरीके से बना के पहनेंगे। सभी लेडीज़ के पास इस तरह के कपड़े पड़े होते हैं, तो आप कुछ क्रिएटिविटी करें, अपने ही कपड़ों को डिज़ाइनर बनाएं, सीखें। मान लीजिए आपको किसी का बनाना है तो भी आप बना के दे सकते हैं आसानी से। तो जो इसका ऊपर का पार्ट है वो रखेंगे हम 13 इंच इसकी कमर तक। जैसे ब्लाउज को रखते हैं लंबाई में 13-14 इंच, वैसे ही हम इसकी ऊपर की चोली रखेंगे। और ये नायरा कट था, तो इसमें वैसे ही 2 पार्ट जुड़े थे और इसकी टोटल लंबाई है 42-43 इंच है। तो हमें सिर्फ इसके 2 पार्ट कट करने हैं, अलग करना है कमर से। आप जितना लंबा रखना चाहें उतना लंबा रख सकते हैं इस ड्रेस को। मैं आपको बना के दिखाऊंगी बहुत आसान तरीके से। तो इसमें 2 पार्ट जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये नायरा कट था, तो मैं इसे कमर से खोल लूँगी, अलग कर लूँगी। और जो इसका चेस्ट है वो 36 है, कमर इसकी 32 है। तो हमने दोनों ही पार्ट अलग कर लिए हैं। जो नीचे का पार्ट था घेरे का, वो मैंने निकाल लिया है। इसका 1 इंच भी कपड़ा वेस्ट नहीं जाएगा और बहुत बहुत प्यारी ड्रेस बनकर रेडी हो जाएगी। तो आप भी इस तरह से करके देख सकती हैं। इस सूट की थोड़ी सी कमर लूज थी, तो मैं अभी इसको टाइट भी कर लूँगी। और बहुत प्यारी इसकी बाजू है, एकदम परफेक्ट सूट है, ये मुझे बहुत पसंद है। और इस तरह के कपड़ों के जो कोट सेट हैं वो बहुत ही प्यारे बनते हैं, प्रिंटेड के बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये है हमारी ऊपर का जो पार्ट है, उसकी लंबाई है 13 इंच और नीचे की जो लंबाई है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मुझे इसका पूरा ही कपड़ा यूज़ करना है, तो इसका भी मैंने 13-13 करके जो इसकी लंबाई का पार्ट है उसको मैं 2 पार्ट में कट कर लूँगी, क्योंकि हमें ये पूरा कपड़ा लंबाई में चाहिए। तो जितना हमें चाहिए है उतना हम इसको निकाल लेंगे। वैसे इस ड्रेस को बनाने में इसका पूरा पार्ट ही लग जाएगा। अगर आपके पास सूट है तो आप उसका भी बना सकते हैं, और अगर इस तरह का रेडीमेड कुर्ता है तो उसको भी आप बना सकते हैं। इसके साथ पैंट है तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा, पैंट इसकी ख़राब नहीं हुई है। तो आपके पास किसी भी तरह के कपड़े हैं, आप इस तरह के बना सकते हैं, अपने लिए भी बना सकते हैं या अपनी लड़की के लिए भी बना सकते हैं। आजकल ये कपड़े बहुत ट्रेंड में हैं, लेकिन इन्हें बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये नया नया चलन है। लेकिन आप अपने इस तरह के पुराने कपड़ों से बना सकते हैं।
और अगर आपको किसी कस्टमर के बनाने हैं तो भी आप बना सकते हैं। इसकी जो ऊपर की चोली है उसकी लंबाई 13 से 14 इंच ही होती है और नीचे की लंबाई कम से कम 13-14 इंच होनी चाहिए। जो चोली के बाद अलग से एक पार्ट जो कपड़ा है वो हमें अटैच करना होता है लंबाई के लिए, उसकी जो लंबाई है वो भी 13-14 इंच ही होनी चाहिए। तो देखिए हम सारे पार्टों को जोड़ लेंगे। 4 पार्ट में कपड़ा निकला है। ये घेरे का कपड़ा था सूट के और चोली हमने अलग कर ली थी। तो जो नायरा कट सूट होता है उसकी चोली अलग वैसे भी रहती है पहले से। अगर आपका सूट है तो आप 13 इंच की 14 इंच की लंबाई पर कट कर लें और फिर जो दामन का पार्ट है उसे अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग आप पार्ट को ज्वाइंट कर लें। इसमें 3-4 पार्ट निकलेंगे जैसे मेरे निकले हैं, सो इसे हम ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए मैंने कर लिया है और पूरे ही पार्ट हमने ज्वाइंट कर लिए हैं। इसको किनारे किनारे से हमें अच्छी तरह से फोल्ड भी करना है ताकि धागे वगैरह ना निकले। कपड़े को एकदम से सीधा करेंगे अच्छे से ताकि ड्रेस एकदम सुंदर लुक में आए बनकर। तो आप अपने पुराने सूटों का एक अच्छा यूज़ भी कर सकते हैं। क्या होता है कई बार हम कपड़े को 1 साल 1.5 साल पहनते हैं तो बोर हो जाते हैं पहनते पहनते, लेकिन कपड़ा फटता नहीं है तो छोड़ने का मन भी नहीं करता है। तो इस तरह आप भी किनारे किनारे इसको फोल्ड कर लें। 2 बार फोल्ड करके एक सिलाई लगा लें। जैसे सूट के घेरे फोल्ड होते हैं ना वैसे ही इसको भी हम फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो देखिए क्या होता है कि मैं अपने कपड़े जो है बहुत संभाल के रखती हूँ, कुछ ना कुछ नया यूज़ कर लेती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। देखिए हम हाउस वाइफ की आदत क्या होती है कि हम अपने कपड़े जल्दी किसी को देते नहीं हैं, फाड़ते नहीं हैं, फेंकते नहीं हैं। तो आप इनको नया लुक दे सकते हो, नए तरीके से बना सकते हो, पहन सकते हो दोबारा से। अब इस ड्रेस को कम से कम मैं 6 महीने और पहनूंगी। तो देखिए ख़राब से सूट का हमने एक अच्छा यूज़ कर लिया है, आप भी इसका यूज़ कर सकती हैं। इसके ब्लाउज़ भी बहुत अच्छा बन सकता है। जो रेडीमेड जो सूट होते हैं या सूट कुर्तियाँ होती हैं आप इनके ब्लाउज़ भी बना सकते हो, किसी भी साड़ी के साथ वेयर कर सकते हो। तो आप अपने सूट को एक नया लुक दे सकते हैं। सो देखिए मैंने सारे ही पार्ट जोड़ लिए हैं। बहुत ही लंबा सा पार्ट निकल गया है। देखो हमें इतना ही चाहिए था क्योंकि जो कोट सेट है ना उसमें बहुत ज़्यादा वो पड़ी होती हैं प्लेटें, तो उसमें एक बहुत प्यारा लुक होता है। तो देखिए हमने सारे पार्टों को जोड़ करके किनारे किनारे की जो सिलाई है वो लगा ली है, क्योंकि ये जो घेर है वो नीचे की तरफ रहेगा तो वो फिनिशिंग से दिखेगा तो और भी अच्छा लगेगा। आप चाहो तो इसमें लेस भी लगा सकते हो। और ऊपर की जो इसमें चोली है ना इसमें बटन लगे हैं 3 बहुत ही प्यारे, और इसका गला भी अच्छा बना है। पूरा फिटिंग का सूट है, मेरा यूज़ किया हुआ है। मेरी वीडियो में देखिएगा आप लोग, पुरानी वीडियो में तो आपको मिल जाएगा देखने को। तो हमने कमर की फिटिंग दे दी थी। अभी हमने एक साइड से थोड़ा पार्ट खोला है और इस तरह से एक साइड से हम खुला रखेंगे, बाकी साइड से हम जोड़े रखेंगे और एक साइड से प्लेटें डालते हुए स्टिच करना शुरू करेंगे। जितनी इसकी कमर है उतने में ही हमें प्लेटें डालनी है, फ्रंट और बैक दोनों में। तो देखिए ये है मेरी कमर, इतनी 32 इंच कमर है मेरी। तो आप उसी हिसाब से, आप अपनी कमर के हिसाब से फिटिंग के निशान लगाएं। तो ये है, मैंने पूरे ही कपड़े में प्लेटें डालनी हैं। आपने देखा होगा ये कपड़ा कितनी लंबाई में हो गया था, और ये जो कपड़ा है जिसकी मैंने प्लेटें बनाई हैं इसकी लंबाई है 13-14 इंच के करीब। 13.5 इंच बचेगी, 14 इंच थी क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा स्टिचेबल टाइप का है, कॉटन का कपड़ा है और पहना पहनाया है तो कपड़ा घिसा हुआ है, एकदम बारीक पतला कपड़ा है। पर मैं इसको एक नया लुक देना चाहती हूँ क्योंकि ये फटा नहीं था, सिर्फ पुराना था, बहुत पहन लिया था मैंने इसको और फिर मैंने इसको रख दिया था। और अब मैं दोबारा से इसका यूज़ कर रही हूँ, इसको नई ड्रेस बना रही हूँ। तो आप भी इस तरह घर में पड़े पुराने कपड़ों से नई नई ड्रेसें बनाना सीख सकती हैं। जैसे आप ब्लाउज से सूट भी बना, जो ब्लाउज़ है सॉरी जो सूट हैं उनके आप ब्लाउज़ भी डिज़ाइन कर सकते हैं, नए नए तरीके के बना सकते हैं और ड्रेस भी बनाना सीख सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से। पुराने सूटों का बहुत ही अच्छा अच्छा यूज़ हो जाता है, जैसे तकियाँ बनाना, कुछ भी करना। तो मैं तो किसी को देती नहीं हूँ अपने सूटों का, कुछ ऐसे ही घर में कुछ ना कुछ यूज़ कर लेती हूँ या डोरमेट बना लेती हूँ। लेकिन अभी मेरे पास जो सूट हैं उनको मेरा फाड़ने का बिल्कुल मन नहीं था, बहुत ही अच्छे थे, फटे नहीं थे, सिर्फ पुराने थे। तो मैंने सोचा इस बार मैं कुछ नए नए ड्रेस बनाऊँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पुराने सूट का एक बहुत ही प्यारा डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाना सिखाऊंगी। अभी मैं आपको कोट सेट बनाना सिखा रही हूँ जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, बहुत महंगे मिलते हैं और बहुत ही प्यारे भी लगते हैं सच में। सो इस तरह से घर में पड़े कपड़ों का एक अच्छा यूज़ हो सकता है। पोछा बनाना ही सिर्फ यूज़ नहीं होता है, दूसरा यूज़ भी हो सकता है। हम अपनी बोरिंग सी ड्रेस को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं और नया लुक दे सकते हैं। इसमें बटन लगा सकते हैं, लेस लगा सकते हैं। आप चाहो तो इसकी लंबाई और ज़्यादा भी रख सकते हो। मेरे पास इसका कपड़ा टोटल इतना ही था, तो
तो मैंने इसकी लंबाई इतनी ही रखी है। 1 इंच भी कपड़ा हमने अपनी ड्रेस का वेस्ट नहीं किया है, फेंका नहीं है। तो अब हमने इसमें पूरी प्लेटें लगा दी हैं, जितना कपड़ा था हमने इसमें मैनेज कर दिया है। अब हम इसमें साइड से सिलाई लगाएंगे। एक साइड से हमने सिलाई पहले ही लगा दी थी और आखिरी में हम यहाँ से फिटिंग दे देंगे। बाजू गला सब कुछ इसका पहले ही बना था, हमें खाली इसका घेरा बनाना था और घेरा इतना प्यारा बन के तैयार हुआ है, क्योंकि जो सूट के दामन में कपड़ा होता है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कमर से लेके जो घुटने होते हैं हमारे वहाँ तक की लंबाई काफ़ी होती है। तो उसमें 2 पार्ट निकल सकते हैं और उनको अच्छी से हम यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी कपड़ा होता है सूट में, तो आप उसका अच्छा यूज़ कर सकते हैं। आप और कुछ भी बना सकते हैं। मैं आपके साथ नए नए अच्छे अच्छे आइडिया शेयर करूँगी। सो आपको ये आइडिया कैसा लगा सबसे पहले आप कमेंट करके वो बताना। और जो इसकी ड्रेस का फाइनल लुक है सच में आपको बहुत पसंद आएगा। तो जो भी आपके पास कपड़े हैं आज से उनका अच्छा यूज़ कीजिए, अपने ही लिए नए नए कपड़े डिज़ाइन कीजिए, बनाइए और अपने सूटों का भी अच्छा यूज़ कीजिए। और आपको भी कुछ सीखने मिलेगा। जब हम अपने लिए कुछ बनाते हैं तो उससे कुछ सीखने भी मिलता है। अगर आपके पास मशीन है तो आप अपने ही कपड़ों को नया नया लुक दीजिए, डिज़ाइन कीजिए और सीखिए, ताकि जब आपके पास कस्टमर आए आप उनको अच्छे अच्छे कपड़े बना के दे पाएँ। तो देखो बहुत ही आसान तरीके से हमने बना ली है। इसकी साइड साइड की हमने सिलाई कर दी है, अच्छी फिनिशिंग आ गई है। बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है इसमें, बहुत सिंपल तरीके से बन जाती है, क्योंकि ये ऑलरेडी बना बनाया था। और मैं इस तरह के कपड़े बिना मतलब ऐसे भी बना सकती हूँ, मेज़र करके भी बना सकती हूँ। इसका पैंट और इसका ये बॉटम टॉप सब कुछ बना सकती हूँ। ये मैंने सूट का आपको बना के इसलिए दिखाया है क्योंकि बहन जितनी भी लेडीज़ हैं, जितनी भी मेरी बहनें जुड़ी हैं, सबके पास बहुत सारे सूट कुर्तियाँ पड़ी होती हैं और वो पड़ी ही रह जाती हैं। तो आप अब से ऐसा यूज़ करिएगा अपने कपड़ों का। इसकी टोटल लंबाई जो है वो 27 इंच है, आप देख सकते हो। बहुत प्यारा बन के रेडी हुआ है, सच में इतना प्यारा लगा। आज मैं पहली बार इतनी खुश हूँ कि मैंने अपने लिए अपने पुराने कपड़ों का कुछ अच्छा बनाया है जो मुझे बहुत पसंद आया। तो आपने मेरी वीडियो देखी होगी कि मैंने कोट सेट मंगवाया था जो 500 प्लस का था और मुझे मतलब उसका कपड़ा बहुत अच्छा नहीं था और मैंने रिटर्न कर दिया था। कलर बहुत अच्छा था, डिज़ाइन बहुत अच्छा था, बट जैसा कपड़ा मुझे चाहिए था वैसा नहीं था। प्राइस अकॉर्डिंग उसमें सब कुछ अच्छा था, पर मैंने वो रिटर्न कर दिया था और मैंने सोचा मैं खुद बनाऊं, देखती हूँ मुझसे बनता है कि नहीं बनता है। तो एक तो मुझे ये तसल्ली हो गई कि मैं अब कस्टमर का भी बना पाऊँगी और अपने लिए भी मैंने डिज़ाइन कर लिया। तो चलिए मैं अब आपको वेयर करके दिखाती हूँ कैसा लगता है, और अगर अच्छा लगे तो आप भी ट्राई करना। हमने पुराने कपड़े का अच्छा यूज़ किया है, नया लुक दिया है। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ में इसकी पैंट भी है और ये कपड़े फटे नहीं थे इसलिए मैंने नया यूज़ किया है इसका। और ये है इसका फाइनल लुक जो सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। आजकल ये कपड़े बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं, तो आप भी बना सकती हैं और कमेंट करके बताइएगा कैसा बना है। इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है क्योंकि ये मेरे ही सूट का है। बस हमने इसे थोड़ा सा जो लंबाई है ना, लंबाई के हमने जो पार्ट थे उनका सही यूज़ किया है, बाकी ऊपर से पूरा बना था। अगर आप नए फैब्रिक से बनाती हैं तो आप इसकी चोली रखना लंबाई में 13 इंच या 14 इंच, और बाकी जो नीचे की आपने देखी है फ्रिल बनी हुई है इसकी लंबाई रखना आप 14-15 इंच। मेरे पास इतना कपड़ा था। देखो इस ड्रेस में उस ड्रेस में क्या फ़र्क है ये कमेंट करके आप बताना। और पीछे से देखो कितना प्यारा लुक लग रहा है। इसकी जो पैंट है ना वो बहुत फिटिंग की है, बहुत अच्छी है। ये पैंट का और कुर्ता का एक सेट था बिना दुपट्टा का, रेडीमेड सूट का, जो मैंने बहुत पहना और मेरा मन किया कि मैं इसे दोबारा पहनूं, नया लुक दूं, क्योंकि फटा नहीं था तो फेंकने का मेरा मन नहीं था। सो फ्रेंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये आइडिया कैसा लगा, ये ड्रेस कैसी लगी और ये डिज़ाइन कैसा लगा, और आप भी ट्राई करना। Sorry, it's DJ. तो फ्रेंड सच में आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने अपने पुराने कपड़ों का अच्छा यूज़ किया है, नया लुक दिया है और अपने लिए बनाए हैं। क्योंकि जब भी मैं कस्टमर के कपड़े बनाती हूँ तो वो लोग अच्छे अच्छे डिज़ाइन लाते हैं और मैं सोचती रहती हूँ कि मैं एक दिन अपने लिए बनाऊँगी पर बना नहीं पाती हूँ। लेकिन आज मैंने कुछ नया बनाया है। आज तक मैंने किसी भी कस्टमर के ऐसे कपड़े नहीं बनाए हैं। तो अगर आपके पास पुराने सूट पड़े हैं तो आप अपने लिए भी बना सकते हैं, अपनी बेटी के लिए भी बना सकते हैं। ये कपड़े सच में बहुत प्यारे लगते हैं और देखिए पुरानों सूटों का अच्छा यूज़ भी हो जाता है। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।